दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि आत्माएं दिखाई तो दे सकती हैं, मगर हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकती। मगर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कुछ समय पहले ही मेरी आंखों के सामने एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखकर मैं भी अंदर तक दहल गया था। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित होकर सुना रहा हूँ। एक बिगड़ी भटकती रूह ने एक परिवार को डर और दहशत के साए में रहने को मजबूर कर दिया था। श्यामचंद्र नामक आदमी के परिवार में उसकी पत्नी शामिली, उनके 3 लड़के और 1 लड़की थी। सबसे बड़ा लड़का रमेश फौज में सिपाही था, जो कि विवाहित था। 2 छोटे लड़के पवन और राजू भी पढ़ रहे थे। लड़की के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। परिवार की गिनती गांव के इज्जतदार घरों में होती थी। शादी के कुछ समय पश्चात जब बड़े लड़के रमेश को लड़का हुआ तो धूमधाम से बड़ा आयोजन हुआ। गांव भर को न्योता दिया गया, दान दक्षिणा दी गई। परिवार की खुशियों में और भी 4 चांद लग गए थे। मगर कहते हैं कि दुख और सुख सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं। कुछ दिन बाद सबसे छोटा लड़का पवन खेतों में सिंचाई के लिए गया हुआ था। दोपहर के समय उसके लिए घर से खाना आ गया, जिसमें कुछ मिठाई भी शामिल थी। पवन ने खाने के साथ कुछ मिठाई भी खाई। उनके खेत के साथ एक बड़ा बाग लगता था, जिसमें बहुत से आमों के पेड़ थे और वहीं पर एक छोटी सी समाधि भी बनी हुई थी, जिस पर सफेद रंग से पुताई की गई थी। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। पवन के खेतों से थोड़ा अंदर बाग की तरफ प्रवेश करते ही वह समाधि भी थी। पवन ने जाने अनजाने में उस तरफ मुंह करके पेशाब कर दी और शायद कुछ चींटी उड़कर समाधि पर जा गिरी। कुछ समय बाद ही उसे कुछ अजीब से अनुभव होने लगे। उसे लगा जैसे उसका सर घूमने लगा था। अपने आसपास उसे किसी साए का एहसास हो रहा था। जमीन पर गिरे हुए आम के सूखे पत्तों से चरचराहट की ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई उन पर चल रहा हो। पवन को लगने लगा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो उसने यहाँ मीठा खाकर पेशाब कर दी। शायद उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसने जल्दी से अपनी बाइक उठाई और वहां से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद एक धार्मिक स्थल की तरफ भगा दी, जहां पर उसके गांव और आसपास के कई गांव के लोग पूजा पाठ करने आते थे और उस जगह को बहुत ज्यादा मानते थे। वहां पहुंचकर उसने साधु महाराज से संकट मिटाने के लिए हाथ पर एक कड़ा या ताबीज बनवा लिया, जिससे बुरी आत्माओं से उसका बचाव हो सके। अब उसे थोड़ा यकीन होने लगा था कि शायद बुरी बला टल जाए, मगर जिस झमेले में वह पड़ चुका था उससे बच निकलना इतना आसान नहीं था। ये बात वह घर पहुँचते पहुँचते समझ चुका था कि घर के गेट पर पहुंचकर वह बाइक समेत नीचे गिर पड़ा। ये सब देखकर उसके घर वाले सहम गए। उसको उठाकर पलंग पर लिटाया गया। उसको बेहोशी सी छा गई थी और उसके हाथ पांव अजीब तरह से मुड़ने लगे थे। साधारण आदमी अपने शरीर को इतना कभी नहीं मोड़ सकता था। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कुछ दवाई वगैरह भी दी, मगर दवा का कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तब किसी ने सलाह दी कि इसको एक तांत्रिक के पास ले जाओ, क्योंकि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया मालूम पड़ता है। गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने पवन को कुछ सुंघा दिया, जिससे उसकी आंखें लाल हो उठी और उसने किसी दरिंदे की तरह जब उस तांत्रिक को घूरा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगले पल उसने तांत्रिक को उठाकर फेंक दिया। 15 या 16 साल के लड़के की ताकत देखकर सब हैरान रह गए। ये ताकत उसे बुरी आत्मा के कारण मिली थी। तांत्रिक वहां से जान बचाकर भागा। इतने में पवन अजीब आवाज में चिल्लाने लगा, नहीं छोड़ूंगा, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरी जगह को दूषित करे, इसको लेकर ही जाऊंगा मैं। दोस्तों, ये पवन नहीं, उसके अंदर का शैतान बोल रहा था, जिसने शायद उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। वह दिन किसी तरह बीत गया। अगले दिन श्यामचंद्र ने अपने भाइयों से सलाह मशवरा किया और उसको किसी दूसरे तांत्रिक के पास ले गया। वह ईश्वर का भक्त था। उसने अपनी सिद्धियों के बल पर बताया कि जिस आत्मा का इसके शरीर पर कब्जा है वह तुम्हारे खेत के पास मौजूद वही समाधि वाली आत्मा है, जो इतनी ज्यादा क्रोधित है कि तुम्हारे बेटी की जान भी ले सकती है। तांत्रिक की इस बात पर सभी घर वाले सहम से गए। उन्होंने इस आफत से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय पूछा। तब तांत्रिक ने कहा कि इसका उपाय यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे घर पर ही संभव है। मंगलवार का दिन तय हुआ, जो 2 दिन बाद था, मगर तांत्रिक ने उनको चेताया कि मंगलवार से पहले कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। उसने एक विभूति सी दी और कहा, ये विभूत इसको हर रोज चटाते रहना और ईश्वर का जाप कराते रहना। घर पहुंचने पर सबने महसूस किया कि पवन अब कुछ ठीक सा है। वह बिल्कुल शांत है, खाना भी खा रहा था, सबसे अच्छी तरह पेश भी आ रहा था। परिवार को कुछ तसल्ली सी पहुंची थी कि वह ठीक हो रहा है। फिर सावधानी के तौर पर उसके साथ ही उसका छोटा भाई राजू और चचेरा भाई अविनाश भी सो रहे थे। रात को आंख खुलने पर जब उसकी माँ उसको ढूंढने पहुंची तो वह अपने पलंग से गायब था।
राजू और अविनाश को भी जगाया गया और घर के सदस्य उसको ढूंढने लगे। सबके मन में ढेरों शंकाएं और डर छाया हुआ था। घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में कुछ बड़बड़ की आवाज सी आ रही थी और साथ में चीखने चिल्लाने की भी। सभी भागे भागे वहां पहुंचे और वहां का नजारा देखकर कांप उठे। पवन दीवार पर जोर जोर से सर पटक रहा था और चीख चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि उसके माथे से खून बहने लगा था। उसे किसी तरह पकड़कर काबू में करने की कोशिश की जाने लगी तो वो हंसा। सब बेकार है, मुझे नहीं रोक सकते तुम, इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर उसने खिलौने की भांति उनको उछाल फेंका और एकदम से अपनी गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर अपना गला घोटने लगा, यहाँ तक कि उसकी आंखें बाहर को आ पड़ी थी। औरतें रोने लगी थीं। मर्द उसके हाथों को उसकी गर्दन से अलग करने की पूरी कोशिश में उससे लिपटे हुए थे, मगर जाने कौन सी शैतानी ताकत थी उसके भीतर जो उसको मारने पर उतारू थी। तभी किसी को उस भभूत का ख्याल आया जो उस तांत्रिक ने दी थी। उसके मुंह में भभूत डालकर ईश्वर का जाप का उच्चारण किया गया, तब कहीं जाकर वह शांत हुआ। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह दुष्ट आत्मा ऐसा भी कर सकती है। अब गांव के कुछ तकड़े युवाओं को बारी बारी से उसके पहरे पर लगाया गया ताकि वह फिर से अपनी जान लेने की कोशिश न कर सके। अगले दिन फिर से पवन बिल्कुल शांत लग रहा था, मगर अब उस आत्मा की चालों में कोई आने वाला नहीं था। इन कुछ दिनों में ही पवन का शरीर इस तरह टूट सा गया था जैसे वह सालों से बीमार हो। आत्मा जब भी उस पर हावी होती थी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। किसी तरह मंगलवार का दिन भी आन पहुंचा। तांत्रिक से सामना होते ही फिर से पवन के भीतर का शैतान जाग उठा। उसे मुश्किल से पकड़कर काबू में रखा गया था। तांत्रिक ने घर पर एक बड़ा हवन किया और पूरे घर को मंत्रों से उपचारण किया। उसके बाद पवन को लेकर खेत की उसी समाधि के पास ले जाया गया। तांत्रिक के बताए मुताबिक पवन की मां ने समाधि पर कपड़े, मिठाई और अन्य कई चीजें चढ़ाई। फिर तांत्रिक ने दहाड़ते हुए कहा, तुझे तेरा चढ़ावा मिल गया है, अब इस बालक को मत सता, इसका शरीर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जा। लाल आंखों से तांत्रिक को देखते हुए पवन हंसा और बोला, तू छुड़ाने आया है इसको, मगर कुछ नहीं कर पाएगा तू, इसको तो हर हाल में मरना ही पड़ेगा। अगर तू बीच में आया तो तू भी भुगतेगा। अपने हौसले को इतना बुलंद न करे दुष्ट आत्मा, ऐसा ना हो कि तुझे नरक की आग में ही झोंक दूं। तांत्रिक और वह आत्मा एक दूसरे की ताकत जैसे तोल रहे थे। परिवार के लोग डरते हुए ये सब देख रहे थे। तांत्रिक ने बार बार चुनौती देने के बाद पवन के माथे पर लाल तिलक लगाया और हाथ पर कुछ धागा सा भी बांधा। इस दौरान उस दुष्ट आत्मा ने ये सब रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर उसे कसकर पकड़ा गया था। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तांत्रिक तेजी से कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके माथे पर विभूति का लेप सा कर रहा था और आखिर में पवन बेहोश हो गया। उसको घर वापस लाया गया। घर के दरवाजे पर अभिमंत्रित कीलें ठोक दी गई। उस दिन के बाद फिर कभी पवन को उस आत्मा ने कष्ट नहीं दिया। परिवार ने राहत की सांस ली। श्यामचंद के परिवार में एक बार फिर से हंसी खुशी लौट आई थी।